नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ जनरल साइंस के सवाल समझेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस के सवाल याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विटामिन ई की कमी से पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन बंद हो जाता है। सवाल नंबर 3, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार की हेडलाइट में जो दर्पण का यूज होता है वो है अवतल दर्पण। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में चर्चित कोरोना वायरस के कारण एक दवाई जो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसका नाम वायरल हो रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। वो एक प्रकार की एंटी मलेरियन टैबलेट है जो मलेरिया की रोग को मिटाने के लिए काम की जाती हैं, जिसको हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एंटी मलेरिया टैबलेट हैं जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहलाती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल है, कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती हैं जो श्वास के रोगियों को दी जाती हैं? तो दोस्तों हीलियम गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती हैं, जो श्वास को रोगियों को दी जाती हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हीलियम गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती हैं। अगला सवाल है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल है जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी चावल है खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, बिजली के हीटर में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु के तार का उपयोग किया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नाइक्रोम का तार है जो बिजली के हीटर में तार के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर ने की थी। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रक्त समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर ने की थी। अगला सवाल है, रुधिर रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कह लेते हैं। अगला सवाल है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों मीथेन गैस है जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मीथेन गैस है जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वायरस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वायरस की खोज है वो इवान वोस्की ने की थी। यानी इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी इवान वोस्की हैं जिन्होंने वायरस की खोज की थी।
अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सी हैं? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी है वो है आँख की मांसपेशी। जो आँख में जो मांसपेशी होती हैं वो मानव शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी मानी जाती हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आँख की मांसपेशी हैं जो मानव शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी हैं। अगला सवाल है, हमारे मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती हैं? तो दोस्तों हमारे मानव शरीर में नमक की मात्रा है वो 0.4% होती हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मानव शरीर में नमक की मात्रा है वो 0.4% होती हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग गले को पेट से जोड़ता है? तो दोस्तों मानव शरीर का वो अंग है जो ग्रास नली है जो गले को पेट से जोड़ता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रास नली मानव शरीर का अंग है जो गले को पेट से जोड़ता है। अगला सवाल है, पौधों को नाइट्रोजन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पौधों को नाइट्रोजन है वो मिट्टी से प्राप्त होती हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मिट्टी से है वो पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती हैं। अगला सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल हैं जो बारूद के आविष्कार से के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बारूद के आविष्कार के लिए अल्फ्रेड नोबेल हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ जनरल साइंस के सवाल जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।